हेलो गाइस, अगर मैं बोलूँ अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो आपने अभी एक कंडीशनल सेंटेंस सुना। कंडीशनल मतलब अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, यानी ये सेंटेंसेस हमारे मन की शर्तें और उनका परिणाम बताते हैं जो हम रोज़ बोलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हुआ होता तो, अगर ऐसा होता तो, ये सब है कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी जब हम किसी शर्त मतलब कंडीशन की बात करते हैं और बताते हैं कि अगर कोई बात हुई तो उसका क्या नतीजा होगा, मतलब क्या रिजल्ट होगा, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है कंडीशन पार्ट, जो कंडीशन दिखाता है, जिसे इफ क्लॉज बोलते हैं, और दूसरा है रिजल्ट पार्ट, जिसमें उस कंडीशन का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिसे रिजल्ट क्लॉज भी बोला जाता है। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। इस सेंटेंस में अगर तुम मेहनत करोगे ये कंडीशन है और तुम सफल हो जाओगे ये उस कंडीशन का रिजल्ट है। वैसे ही अगर तुम बहुत ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर मुझे समय मिला तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। सो गाइज, हर कंडीशनल सेंटेंस हर कंडीशन के बाद उसका रिजल्ट दिखाता है। कंडीशनल सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला है ज़ीरो कंडीशनल, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा है सेकंड कंडीशनल और चौथा है थर्ड कंडीशनल। चलिए इस 4 टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है ज़ीरो कंडीशनल। जब कोई बात हमेशा सही हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या जनरल ट्रूथ हो तो हम उसे कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले इफ़, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर कॉमा। ये तो हुआ इफ़ क्लॉज। कॉमा के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हुआ रिजल्ट क्लॉज। ज़ीरो कंडीशनल में दोनों क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होते हैं। याद रखिए, ज़ीरो कंडीशनल में दोनों क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होते हैं, मतलब अगर ऐसा होता है तो हमेशा वैसा ही होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम बर्फ़ गर्म करोगे तो वो पिघल जाती है। अगर तुम बर्फ़ गर्म करोगे तो वो पिघल जाती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि ऐसा ही होता है, जब भी हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघल ही जाती है। यहाँ अगर के लिए यूज़ होगा इफ़। तुम की अंग्रेज़ी होती है यू, गरम की अंग्रेज़ी होंगी हीट, क्योंकि किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं हीट, जो वर्ब है। और बर्फ़ मतलब आइस। इफ़ यू हीट आइस, फिर आता है कॉमा, और कॉमा के बाद आता है रिजल्ट क्लॉज, तो वो पिघल जाती है, जिसकी अंग्रेज़ी होंगी इट मेल्ट्स। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। यहाँ ये याद रखिए, इफ़ वाले क्लॉज के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉमा ये बताता है कि यहाँ शर्त ख़त्म हुई है, अब परिणाम शुरू हो रहा है। सो गाइस, देखा आपने, ज़ीरो कंडीशनल वाले सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज दोनों भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज़ होते हैं। सेकंड एग्जांपल है, अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। ये भी एक जनरल ट्रूथ है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। ज़ीरो कंडीशनल में कोई इमेजिनेशन या फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं होता। ये जनरल ट्रूथ, रूल्स, साइंस, फैक्ट्स, रूटीन्स के लिए यूज़ होता है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल वाले सेंटेंसेस को। जब हम बात करते हैं अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यानी भविष्य में कुछ हो सकता है अगर कोई काम किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, मतलब अभी प्रेजेंट में तुम पढ़ोगे तो फ्यूचर में पास हो जाओगे। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी यू विल पास, यानी पढ़ाई करोगे तो पास होने का चांस है या पास होना पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है इफ़, और इफ़ के बाद सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कॉमा। ये तो हुआ इफ़ क्लॉज। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। कॉमा के बाद आता है रिजल्ट क्लॉज, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर विल, और विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ रिजल्ट क्लॉज
फ्यूचर टेंस में होता है। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, इफ़ के बाद आता है प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, फिर कॉमा, फिर आता है फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे। अगर बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे। यहाँ अगर के लिए आएगा इफ़, बारिश हुई जिसकी अंग्रेज़ी होती है इट रेन्स, फिर कॉमा, ये तो हुआ इफ़ क्लॉज, फिर आता है रिजल्ट क्लॉज। यहाँ हम के लिए यूज़ होगा वी, रहेंगे मतलब बात फ्यूचर पॉसिबिलिटी की हो रही है तो यूज़ होगा विल स्टे। घर पर की अंग्रेज़ी होती है एट होम, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अगर बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। सेकंड एग्जाम्पल है, अगर वो मुझे कॉल करती है तो मैं उससे बात करूँगा। अगर वो मुझे कॉल करती है तो मैं उससे बात करूँगा। यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कंडीशन है पहले उसे मुझे कॉल करना होगा, उसके बाद मैं उससे बात करूँगा। इफ़ शी कॉल्स मी आई विल टॉक टू हर। इफ़ शी कॉल्स मी आई विल टॉक टू हर। नेक्स्ट है, अगर वे हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अगर वे हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, मतलब पहले हमें बुलाना पड़ेगा तो फिर हम जाएंगे। इफ़ दे इनवाइट अस वी विल गो। इफ़ दे इनवाइट अस वी विल गो। सो गाइस, जब आप किसी सच्ची या पॉसिबल चीज़ की बात कर रहे हो तो फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ करें, मतलब जो फ्यूचर में हो सकता है, रियल है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल को। जब आप किसी कल्पना की बात करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जो सच नहीं है लेकिन सोचते हैं अगर ऐसा होता, यानी अगर ऐसा होता जो अभी नहीं है तो मैं ऐसा करता, मतलब ये एक कल्पना है, जो बात सच नहीं है, बस सोच रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरी कार होती तो मैं स्कूल कार से जाता। अगर मेरी कार होती तो मैं स्कूल कार से जाता। यहाँ हकीकत में मेरे पास कार नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ कि अगर कार होती तो मैं क्या करता। ये एक इमेजिनरी अनरियल कंडीशन दिखाता है, तो ऐसे सेंटेंस को ही सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले इफ़, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर कॉमा, ये तो हुआ इफ़ क्लॉज, कॉमा के बाद रिजल्ट क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट फिर वुड और वुड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज मतलब कंडीशन वाला पास्ट टेंस में होता है, लेकिन इसका मतलब पास्ट की बात नहीं है, ये बस कल्पना दिखाता है अगर ऐसा होता तो क्या होता। और रिजल्ट क्लॉज यानी इमेजिनरी कंडीशन के रिजल्ट में वुड का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये बताता है कि आप क्या करते अगर कंडीशन पूरी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो हमें इनवाइट करते तो हम पार्टी अटेंड करते। अगर वो हमें इनवाइट करते तो हम पार्टी अटेंड करते। यहाँ अगर वो हमें इनवाइट करते, ये हमारी कंडीशन है जो इफ़ से शुरू होती है। अगर के लिए यूज़ होगा इफ़, वो मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात है तो यूज़ करेंगे दे। हमें इनवाइट करते मतलब इनवाइटेड अस, इफ़ दे इनवाइटेड अस, फिर कॉमा, कॉमा के बाद इमेजिनरी कंडीशन का रिजल्ट बताना है तो हम पार्टी अटेंड करते। यहाँ हम के लिए आएगा वी के बाद लगेगा वुड, पार्टी अटेंड करते यानी अटेंड द पार्टी। इफ़ दे इनवाइटेड अस वी वुड अटेंड द पार्टी। अगर वो हमें इनवाइट करते तो हम पार्टी अटेंड करते। इफ़ दे इनवाइटेड अस वी वुड अटेंड द पार्टी। यहाँ रियलिटी ये है कि उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया और हम कल्पना कर रहे हैं कि उन्होंने इनवाइट किया होता तो हम पार्टी में जाते। सेकंड एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। सो गाइज, जो चीज़ असल में पास्ट में नहीं हुई, बस इमेजिन करते हैं कि अगर होती तो क्या होता। आई होप सेकंड कंडीशनल तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड कंडीशनल को। जो काम पास्ट में हो सकता था लेकिन नहीं हुआ और अब हम सोचते हैं कि काश होता तो क्या होता, मतलब अब हम पछता रहे हैं कि काश अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, यानी अब कुछ बदल नहीं सकता, बस पछतावा है। तो इसे कहते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लॉज में
इफ़ के बाद आता है हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, फिर कॉमा और कॉमा के बाद सब्जेक्ट, फिर वुड हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। यहाँ पछताया जा रहा है कि बीते समय में मैंने अगर पढ़ाई कर ली होती तो मैं पास हो जाता। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाती है पास्ट की कंडीशन जो नहीं हुई, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म उस कंडीशन का रिजल्ट जो हो सकता था। जैसे अगर मैंने पैसे बचाए होते तो नया फ़ोन ख़रीद लेता। अगर मैंने पैसे बचाए होते तो नया फ़ोन ख़रीद लेता। रियलिटी ये है कि पैसे नहीं बचाए, लेकिन अगर बचाए होते तो मैं नया फ़ोन ख़रीद सकता था। इफ़ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव बाउट अ न्यू फ़ोन। इफ़ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव बाउट अ न्यू फ़ोन। गाइस, जब आप पछतावे की बात करें यानी काश मैंने ऐसा किया होता तो थर्ड कंडीशनल का यूज़ करें। चलिए अब शॉर्ट में समझते हैं इन चारों कंडीशनल स्ट्रक्चर को। ज़ीरो कंडीशनल हमेशा सच होता है। ज़ीरो कंडीशनल में दो क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, यानी अगर ऐसा होता है तो हमेशा वैसा ही होता है। ये सच, नियम, फैक्ट को दिखाता है। नेक्स्ट टाइप है फर्स्ट कंडीशनल। फ्यूचर में सच हो सकता है। इफ़ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस में, रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर टेंस में होता है, यानी अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। नेक्स्ट है सेकंड कंडीशनल। अभी पॉसिबल नहीं है, बस कल्पना कर रहे हैं। इफ़ क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, यानी अगर ऐसा होता लेकिन हुआ नहीं तो मैं ऐसा करता। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशनल। पास्ट में नहीं हुआ, अब पछता रहे हैं। इसमें इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे अगर ऐसा किया होता तो वैसा हो गया होता। अगर ऐसा किया होता तो वैसा हो गया होता। सो गाइस, हर अगर वाला वाक्य एक कहानी बताता है, कभी हकीकत की, कभी कल्पना की और कभी बीते हुए पछतावे की। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सा कंडीशनल सेंटेंस टाइप सबसे आसान लगा। ज़ीरो टाइप, फैक्ट और जनरल ट्रूथ वाला, फर्स्ट टाइप रियल वाला, सेकंड टाइप कल्पना वाला, या थर्ड टाइप पछतावा वाला। और हाँ, एक एग्जाम्पल भी दीजिए अपने तरफ से। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग।